अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ रग़बत दिलाओ, दीनी तालीम दो, फिर उसके बाद चाहे डॉक्टर बनाना, चाहे इंजीनियर बनाना, चाहे मास्टर बनाना। जब बच्चा दीनी तालीम हासिल किए होगा, जब उसके सीने में कुरान और हदीस का इल्म होगा, तो वो डॉक्टर बनेगा, तो वो किसी के ऊपर नाजायज जो है वो दबाव पैसे का नहीं डालेगा, बल्कि उसके ऊपर जो है उसके ऊपर शरीयत का दबाव पड़ा हुआ होगा कि गरीबों की मदद करना, गरीबों के काम आना। हजरात, इसलिए अपने बच्चों को पहले दीनी तालीम दो, फिर उसके बाद में दुनियावी तालीम से उन्हें आरास्ता करना। इसीलिए मैं कहता हूँ, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान पहले अपने बच्चों को दीनी तालीम दो। ये मदरसे हैं जिनकी तरफ रग़बत कैसे कम हुई, वो आज मैं आपको बताता हुआ चलूं। जब अंग्रेजों ने इस हिंदुस्तान पे कब्जा किया था, अब अपने असल मौजू की तरफ आ रहा हूं। जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया तो उन्होंने क्या देखा कि मुसलमान दबने में नहीं आ रहा था, मुसलमान किसी से नहीं दब रहा था। अंग्रेज बहुत ज्यादा दिमाग से काम करता है, जहन से काम लेता है। उसने अपना जहन लगाया कि मुसलमान दब क्यों नहीं रहे, तो किसी ने कहा मुसलमान इसलिए नहीं दब रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। क्या बात है, क्या बात। सबसे ज्यादा अपने नबी से प्यार करते हैं। और याद रखो, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों ने अपना खूने जिगर पेश किया है। आज भी दिल्ली में इंडिया गेट पे जाकर के देख लो, 76,000 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानियों के जो नाम लिखे हुए हैं, उनमें 76,000 से ज्यादा नाम सिर्फ मुसलमानों के लिखे हुए हैं। क्या बात 1 लाख नाम है, उनमें 76,000 से ज्यादा नाम किसके लिखे हुए हैं? ये मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं। इस देश को आजाद कराने में मुसलमानों ने अपना खूने जिगर पेश किया है। इस देश को आजाद कराने में मुसलमानों ने अपनी कुर्बानियां पेश की हैं। और तब तक अंग्रेजों ने इस हिंदुस्तान पर कब्जे का ऐलान नहीं किया था, जब तक शेरे मैसूर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को शहीद नहीं कर दिया था। टीपू सुल्तान के जिस्म की उन्हें पहचान नहीं चल रही थी, तो टीपू सुल्तान की बहन को बुलाया। उन्होंने हाथ की उंगलियों से अपने भाई के जिस्म की पहचान की थी, क्योंकि टीपू सुल्तान के ऊपर और भी लाशें गिरी हुई थी, उनके जिस्म अंदर दब चुका था। टीपू सुल्तान का जिस्म निकाला, निकालने के बाद बहन ने कहा, ये मेरे भाई टीपू सुल्तान है। तब अंग्रेजों ने सीने पे पैर रख करके टीपू सुल्तान के कहा था, ऐ हिंदुस्तान वालों, कान खोल के सुन लो, आज से आधा हिंदुस्तान हमारा हो गया, आज से आधे हिंदुस्तान पर हमारा कब्जा हो गया। ये मुसलमान है, मुसलमान जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराने में खूने जिगर पेश किया है, अपने जिगर की कुर्बानियां पेश की है, अपने अजीजों को पेश किया है। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेजों ने दिल्ली के लाल किले से गिरफ्तार करके रंगून और काला पानी भेजा था, तब एक अंग्रेज का कहना है कि जब सुबह सुबह हम बहादुर शाह जफर को लेके जा रहे थे, तो चांदनी चौक के अंदर कोई भी पेड़ ऐसा नहीं था जिस पर किसी आलिम की गर्दन न लटकती हो, जिस पर किसी हाफिज की गर्दन न लटकती हो। हजरात, वही एक नदी थी बराबर में, उस नदी के बराबर में तेल खौल रहा था। हजारों की तादाद में उलमाए किराम को खौलते हुए तेल में डाल दिया गया था। उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान आजाद मुनकसिम नहीं हुआ था। उस वक्त की बात है, लाहौर की जामा मस्जिद में तकरीबन 80 के करीब मुसलमान आलिमों की गर्दनें सूली पे लटका दी गई थी। मुरादाबाद के अंदर मौलाना किफायतुल्लाह काफी अलैहि रहमा को अंग्रेजों ने बीच चौराहे पे सूली पे चलाया था। अल्लामा फजले हक खैराबादी, जिन्होंने सबसे पहले जिहाद का फतवा दिया था, जब दिल्ली की जामा मस्जिद में जुमे के दिन तकरीर करते थे, तो गैर मुस्लिम घरों से निकल के कहते थे, इस मस्जिद के रोबे जो हैं, इस मस्जिद के अंदर जो सुराख हैं, उन्हें बड़ा कर दिया जाए, ताकि हम उस मुजाहिद को देख ले जिसने हमारे देश को आजाद कराने के लिए आवाज उठाई है। हम उस मुजाहिद को देखना चाहते हैं। ये मुसलमानों का किरदार रहा है। मौलाना किफायतुल्लाह काफी से अंग्रेजों ने कहा था, कोई आखिरी ख्वाहिश है? बोले हाँ, नमाज पढ़ना चाहता हूँ। 2 रकत नमाज पढ़ी और जल्दी नमाज पढ़ ली। तब अंग्रेजों ने कहा, क्या इस मौत के डर से जल्दी नमाज पढ़ ली? कहा नहीं, मौत के डर से नमाज जल्दी नहीं पढ़ी है, बल्कि इसलिए नमाज को मैंने
मुख्तसर किया है, कहीं तुम लोग ये ना समझ लो कि मौत की डर की वजह से इसने नमाज को तवील कर दिया है। मौलाना किफायतुल्लाह काफी ने कहा था, ये अंग्रेजों कान खोल के सुन लो, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम के चहचहे बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। अतलशो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजाना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे काफी, मगर नामे पाके पंजतन और मुस्तफा रह जाएगा। नारे तकबीर, हाथ उठा के बोलिए सारे लोग, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने पंजतने पाक, औलादे इमाम हुसैन, वाहिदी दूल्हा। क्या बात है। आज जो हिंदुस्तान में तुम चैन की सांसें ले रहे हो, अरे ये अजीम मुजाहिदीन कहां से आए जिन्होंने हमारे मुल्क को आजाद कराने के लिए अपनी जान की कुर्बानियां पेश कर दी। तो ऐ हाजीपुर व लखीमपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, ये उलमाए किराम ये कहीं और की देन नहीं है, ये मदरसों की देन है। अल्लामा फजले हक खैराबादी ये मदरसे की देन है, मौलाना किफायतुल्लाह काफी ये मदरसे की देन है, मौलाना इनायतुल्लाह काकोरी ये एक मदरसे की देन है, अल्लामा फजले हक खैराबादी ये एक मदरसे की देन है, अल्लामा रजा अली खान ये एक मदरसे की देन है। ये प्यारे मुसलमानों, अगर इन मदरसों को बंद कर दिया जाएगा तो ये अजीम मुजाहिद कहां से आएंगे? ये वही अजीम मुजाहिद है जो मदरसे की टूटी हुई चटाई पे बैठ करके मदरसे के अंदर सूखी रोटी और दाल को खा करके मदीने वाले मुस्तफा के पैगाम को आम कर रहे थे और दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे थे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। ये मदरसों ही से तो पैदा हुए थे अजीम मुजाहिद, इसलिए इन मदरसों की तरफ रगबत करो, इन मदरसों की तरफ अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ अपने बच्चों का जहन लेकर के जाओ, ताकि ये बच्चे मदरसों में पहुंचे और दीनी तालीम हासिल करें और वक्त की बातिल ताकतों से टकराने का हुनर अपने पास में रखें। हजरात, तो बता ये रहा था कि जब अंग्रेजों ने इस हिंदुस्तान पे कब्जा किया था तो मुसलमान दबने में नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कैसे मुसलमानों को दबाया जाए, तो दो गिरोह अंग्रेजों ने खरीदे थे। उसने फिर अपने जहन से काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने दो गिरोह खरीदे। एक गिरोह वो था जो बज़ाहिर लंबी लंबी दाढ़ियां रखे हुए था, जुब्बा और दस्तार पहने हुए था। उसने गांव देहातों में जाकर के सीधे साधे मुसलमानों को, जिनके पास तालीम कम होती है, जिनके पास इल्म कम होता है, उन सीधे साधे मुसलमानों को जाकर के बहकाना शुरू कर दिया। देखो, नबी के दो हाथ थे, हमारे दो हाथ हैं, नबी के दो पैर थे, हमारे दो पैर हैं, नबी की दो आंखें थी, हमारी दो आंखें हैं, नबी के दो कान थे, हमारे दो कान हैं, इसलिए नबी हमारी तरह बशर हुए। नबी ने शादी की, हम भी शादी करते हैं, नबी के बच्चे हुए, हमारे बच्चे हैं, इसलिए नबी हमारी तरह बशर हैं। बस वो नबी हैं, उनका अदब इतना करना चाहिए जैसे एक बड़े भाई का अदब किया जाता है। जब इस तरह के नए नए अकीदे इब्लीस की झोली से निकाल करके मुसलमानों के सामने पेश किए जा रहे थे, जब इस तरह के नए नए अकीदे मुसलमानों के सामने पेश किए जा रहे थे और सीधे साधे कौम के मेरे मुसलमान उनके दामे फरेब में फंसते हुए जा रहे थे। दूसरा गिरोह वो था जिन्होंने गवर्नमेंटी स्कूल खोले और मुसलमानों के बच्चों को मदरसों से हटा करके स्कूल के अंदर रुख कराया और उन्होंने वजीफे मुकर्रर किए थे। 300 रुपए वजीफा हमको मिलता था जब हम बचपन में पढ़ते थे। हजरात, आज हम आपको बताना चाहते हैं, गुर्बत का दौर था, मुसलमानों के पास अगर किसी के पास 3 बच्चे हैं, उसने लालच में आकर के मुझे 900 रुपए मिलेंगे, उसने अपने बच्चों को मदरसे से हटा करके स्कूल के अंदर भेज दिया। अब बच्चा जब दीनी तालीम हासिल नहीं करेगा तो नबी के बारे में उसे क्या पता, जब पढ़ेगा ही नहीं दीनी तालीम तो सहाबा की सीरत के बारे में उसे क्या पता, जब वो दीनी तालीम हासिल नहीं करेगा तो उसे उलमाए किराम का अदब क्या पता, जब वो दीनी तालीम हासिल नहीं करेगा तो उसे क्या पता कि उसके नबी ने कैसी कुर्बानियां दी हैं, उसे क्या पता कि उसके नबी के नाम पे
जो है सब कुछ लुटाने में कितना सवाब मिलता है, जब उसे पता ही नहीं है कि नबी की शान क्या है, सहाबा की शान क्या है, वलियों की शान क्या है, आलिमों का मकाम व मर्तबा क्या है। तो जब उन बच्चों को दीनी तालीम से दूर कर दिया और दूसरा जहन उसने ये चलाया, हर घर में टीवी पहुंचाने का उसने जहन चलाया। हजरात, जब हर घर के अंदर इस तरह से शैतान को ला करके रख दिया गया और जब मुसलमानों के बच्चों को दीनी तालीम से तो पहले ही दूर कर दिया, अब उन बच्चों को जो है फिल्मी ड्रामों की जो है लत लगा दी और मुसलमानों के बच्चे फिल्मी ड्रामों में मस्त होने लगे। घर की औरतें